अतुल पाटिल साहब, आप और दुबे जी से भी एक कमेंट ले लें। आपने सुना ही भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने क्या कहा, और वो कह रहे हैं कि पीएम और बीजेपी की कोशिश है सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने की। नहीं, मैं कोई जरूरी नहीं समझता कि कासिमी साहब के जो कमेंट है उसको जवाब दूं, क्योंकि जवाब तो देश की जनता दे रही है। जवाब तो जो हुजूम जिस तरह से जुड़ रहा है वो दे रहा है। तो इनके सवाल, इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उसका मर्म जो है वो जो दर्शक है वो समझ रहे क्या है। लेकिन अगर मेरा सवाल जो है वो मोहन भागवत जी के ऊपर ये है कि आपको अगर बात उठानी थी तो महानता, श्रेष्ठता, कनिष्ठता वो तो 26 जनवरी 1950 को खत्म हो गई थी। कोई भी रहे, इस देश का संविधान सबको समानता देता है। इस देश के संविधान के प्रियम्बल की पहली लाइन जो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसने ये नहीं कहा वी द हिंदूज, वी द मुस्लिम्स, वी द क्रिश्चियंस, वी द ईसाई, ये कहा ही नहीं है। और देश के संविधान की पहली लाइन, पहला आर्टिकल की पहली लाइन ये कहती है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो अलग एक डिबेट है। तो जब ये संविधान ने सारी चीजें खत्म कर दी और 2 साल 11 महीने 17 दिन तक जो डिबेट चली, जो संविधान सभा ने चर्चा की, उसने 5000 साल का जो अच्छा बुरा है उसका निचोड़ निकाला और इससे आगे हम देश को आगे लेकर जाएंगे। अब ये बाइनरी है। 2024 की बिसात जो है रखने की कोशिश की गई है। एक तरफ से ओवैसी जी बात करेंगे, दूसरी तरफ से मोहन भागवत जी बात करेंगे। ये 8 साल से ये सिलसिला जो है वो देश देख रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर ये नरेंद्र मोदी जी की नाकामयाबी है। अगर कोई खुद को श्रेष्ठ समझता है, किसको डर लगता है या कोई डर रहा है या कोई आक्रामक हो रहा है, तो फिर ये देश की जो पार्टी चुन कर आई है, जो सत्ता में बैठी है, उसकी नाकामयाबी की तरफ भी उंगली मोहन भागवत जी दिखा रहे, ये कह सकते। तो ये बाइनरी में क्यों जाएंगे? फिर औरंगजेब के साथ तो मिर्जा राजा जयसिंह थे, जिन्होंने 32 किले छत्रपति शिवाजी महाराज से ले लिए थे। राजा मानसिंह थे। तो ऐसे कई चीजें जो है जो निकाल कर इस देश को धर्म के नाम पर लड़ाया जा सकता है, लड़वाने की कोशिश की है। अगर मोहन भागवत जी ये कहते कि ये संविधान है और संविधान ही श्रेष्ठ है इस देश में और संविधान ही तय करेगा, क्योंकि वो लोगों ने अपने आप को दिया है, तो संविधान तय करेगा इस देश की दिशा क्या होगी, तो शायद फिर उनकी जो मंशा है उस पर भरोसा कर सकते थे, सब लोग आश्वस्त हो सकते थे। लेकिन बाइनरी में जाएंगे ना, चुनाव है, अभी क्यों दिया ये वक्तव्य? ठीक है, मैं आ रही हूँ अमिताभ जी, मैं आ रही हूँ। एक बार आनंद दुबे जी, अब शिवसेना का समझ नहीं आ रहा, बीजेपी को घेरने के लिए आप लोग संघ प्रमुख के बयान का समर्थन कर रहे हैं या वाकई आप लोग मानते हैं कि सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन धर्म? अंजना जी, देखिए, शुरू से ही आरएसएस और शिवसेना की विचारधारा में बहुत कुछ समानता रही है। उसका मुख्य कारण है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। वो भी देशभक्ति की बात करते हैं, हम भी देशभक्ति की बात करते हैं। आज मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, यही बात आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सदियों से कहते आए हैं। वो हमेशा कहते थे कि भारत के सच्चे मुसलमान, भारत के देशभक्त मुसलमान भारत के ही हैं, उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अपने हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में जो सच्चे मुसलमान थे, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान थे, उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये वो भारत है, उसी को मोहन भागवत जी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखिए शंका कहां आती है। मोहन भागवत जी के प्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, ये उन्हें नसीहत क्यों नहीं देते? हो सकता है कि कुछ दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब महाराष्ट्र आए थे, वो एक मजार पर गए थे, हो सकता है कि वहां के कुछ मुसलमानों ने उनसे कुछ बात कही है क्या? इसके लिए मोहन भागवत जी ने ये कहा कि मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब एक साथ भारत की उन्नति और संस्कृति में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, शिवसेना का स्टैंड एकदम क्लियर है। आज संजय राउत जी ने मोहन भागवत जी को मार्गदर्शक कहा। मार्गदर्शक कहने का अर्थ यह होता है कि हम आपके बताए गए रास्तों पे चलना चाहते हैं, आपके पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं। तो शिवसेना का स्टैंड एकदम क्लियर है कि यदि आप राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, आप किसी भी जाति धर्म के हों, आपका सम्मान है। और अगर आप केवल राजनीति के लिए लोगों को तोड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं, जाति में भेद करना चाहते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं। याद दिला रहे थे वारिस पठान साहब वो औरंगजेब की मजार पर जाना। बराबर, मैं सुन रहा हूं, मैंने भी सुना, इन्होंने कहा कि शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि हम मोहन भागवत के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। दोनों का जवाब दीजिए। अब मोहन भागवत के बताए हुए रास्ते पे वो चल रहे हैं, मोहन भागवत के बताए हुए रास्ते पे वो चल रहे हैं और महाराष्ट्र में उनके साथ में है कांग्रेस। ये भी तो देश की जनता को जानना चाहिए ना कि मोहन भागवत के रास्ते पे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है शिवसेना और साथ में कांग्रेस उनका साथ दे रही है, दोनों साथ में चल रहे हैं। इसलिए मैं रोज बोल रहा हूं आजकल, ये बीजेपी और ये कांग्रेस
एक ही सिक्के के दोनों पहलू है अंजना जी, दोनों में कम नहीं है। होड़ लगा के रखा है बड़े हिंदू की। राहुल गांधी तो अंजना तपस्वी जी। बन गए, कभी जनेधारू बन जाते हैं तो मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू हूं। अभी कांग्रेस वालों ने क्या कहा, 8 साल से वो कुछ बोलते हैं तो ओवैसी कुछ बोलते हैं। अरे 75 साल से देश का मुसलमान तुमसे गुहार लगा रहा है कि हमारा सोशल जस्टिस कब मिलेगा, हमको एजुकेशन कब मिलेगा, कब हम इकोनॉमिकली ऊपर आएंगे। क्या किया आपने 75 साल में, चलिए बताइए देश के मुसलमानों के लिए। मैं नहीं बोलता हूं, कमेटी के रिपोर्ट है जो दर्शाते हैं, महमूदुर रहमान कमेटी बोलता है, सच्चर कमेटी बोलता है। इसीलिए कुछ बोलने के पहले सोचिए। आप सुनिए बात नंबर 3 अंजना जी, ये बार बार बोला जा रहा है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। हां, कुछ चंद वक्त ऐसा आया है हमारे सामने कि जिसके अंदर हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, हमारे हिजाब पे, हमारे मदरसों पे, लेकिन हम वायलेंस का साथ नहीं लेते, संविधान को मानते हैं। संविधान के दायरे में रहकर हम वक्त के जो सरकार है उससे आंख में आंख डाल के बात करते हैं। डेमोक्रेसी ने हमको अधिकार दिया है, इसलिए डरते घबराते किसी से नहीं है।